नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और आ रहा है वो समय जब हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद झोली भर भर के हमें प्राप्त होगा। तो क्या है पितृपक्ष का विधान, क्या है इसकी महिमा और कैसे पूजा करके पितरों की कृपा प्राप्त करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:11 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:02 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:29 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उनको हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता है, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। हिंदू परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिन लोगों की वजह से हमारा जन्म हुआ, जिनकी वजह से हमें प्राण मिला, जिनकी वजह से हम जीवन जी पा रहे हैं, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हिंदू परंपरा में ये नहीं बताया गया कि माता पिता के लिए कोई अलग से तिथि मना लो
क्योंकि हम जब अपने पूर्वजों का इतना सम्मान करते हैं तो जीते जी माता पिता का सम्मान तो करेंगे ही। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा, जिसमें हम अपने पितरों को याद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा उपासना कैसे की जाएगी, लेकिन साथ में ये भी बता दें कि आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर की समस्याएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, लगभग 16 दिन, उनमें हम नियमित रूप से अपने पितरों की टेक्निकली पूजा उपासना करते हैं। तो पितृपक्ष में किस तरह के काम करने चाहिए और किन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश लेकर या कुश घास की अंगूठी पहन करके जल अर्पित किया जाता है। इसको तर्पण करना कहते हैं। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है और पितरों की तिथि पर उनका श्राद्ध करने के बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पितृ विसर्जन अमावस्या तक रुकते हैं, पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान पुण्य करते हैं और उसके बाद पितृपक्ष का समापन हो जाता है। पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं, नियम क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, विवाह तय हो सकता है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में किन किन नियमों का और किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय, दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें और इसी वेला में तर्पण देना ही महत्वपूर्ण होता है। कुतप वेला का मतलब होता है मध्य दोपहर में। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जल में काला तिल डालकर हाथ में कुश धारण करके उसके बाद जल दीजिएगा। ऐसा तर्पण अगर आप करेंगे तो उससे अद्भुत लाभ होगा। जो कोई पितृपक्ष में तर्पण कर रहा है या श्राद्ध कर रहा है, उसे पितृपक्ष में केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। संध्या में पितरों की पूजा के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पितृपक्ष में सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग पितृपक्ष में कम से कम करें। पितरों को रोज फूल चढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा है। जो आपके पूर्वजों का चित्र है उसको अलग से निकाल कर किसी मेज पर, टेबल पर रखें और नियमित रूप से वहाँ फूल चढ़ाएं, नियमित रूप से वहाँ दीपक जलाएं। जो फूल चढ़ाएंगे वो हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल होने चाहिए। तीखी सुगंध वाले, तेज खुशबू वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करना और पिंड दान करना चाहिए, विशेष शुभ होगा। और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए रोज अगर आप भगवत गीता का पाठ करें,
एक अध्याय का या उसके कुछ हिस्सों का अगर नियमित रूप से पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में दान करो, निर्धनों को भोजन कराओ, लेकिन इसका कोई दबाव नहीं कहा गया है। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से दान करें और आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से श्राद्ध कर्म करें, आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, वाहन का सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, पितृपक्ष के सामान्य नियम ये कहते हैं कि पितृपक्ष में आनंद वाले काम नहीं करने चाहिए, सात्विकता का काम करिए, पूजा पाठ करिए, उपासना करिए, पार्टी मत करिए। और पितृपक्ष में जहाँ तक संभव हो नए कपड़े खरीदना, नए बर्तन, नए जूते खरीदना, इसकी मनाही होती है। जो लोग पितृपक्ष मनाते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि माता पिता पितृपक्ष फॉलो करेंगे, संतान को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जिन विवाहिता स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उन्हें भी पितृपक्ष के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अविवाहिता कन्या है तो उसे किसी भी प्रकार से पितृपक्ष के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अगर आप पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, तर्पण करते हैं, तो थोड़ी पवित्रता मेंटेन रखिएगा। प्याज लहसुन मत खाइएगा, नियमित रूप से तर्पण करिए, गीता का पाठ करिए, पूर्वजों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिए तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। पूर्वजों को जब भी जल देंगे या उनसे प्रार्थना करेंगे,
अपना चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। ऐसा करने से आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी और आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।